साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का आज हम सेकंड मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे पास है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए अब हम क्या करेंगे, सेम उसी वे से जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने सॉल्व किया था उसी तरह से हमने लीनियर इक्वेशंस कंसिडर कर लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई दैट इज इक्वल्स टू एम एंड सेकेंड इक्वेशन सी एक्स प्लस डी वाई दैट इज इक्वल्स टू एंड ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इसको अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास इनकी रियल एंट्रीज हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, और साथ हमारे पास जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक हमारे पास एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है और सेकंड वेरिएबल हमारे पास क्या है यहाँ पर वाई। और इक्वेलिटी में जो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं वो हमारे पास एक एम है और दूसरा एन है। सेम उसी वे से जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। सेम मेथड से आप लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे देना है, इसको एक्स का नाम दे देना है और इस वाले मैट्रिक्स को आपने बी का नाम दे देना है। तो हमारे पास जो ये फॉर्म बन जाएगी ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू बी। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रैमर रूल के अंदर हमारे पास x क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी वही सेम मेथड है। हमारे पास x इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। क्रैमर रूल के अंदर हम क्या करते हैं जी, एडजॉइंट ऑफ a जो हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ a क्या निकाला है जी हमने, d a माइनस बी एंड माइनस सी। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। बी मैट्रिक्स हमारे पास था जी एम एंड एन ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन दो मैट्रिक्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ डी एम माइनस सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ बी एन। सेम वे से जब इसकी बारी आएगी तो इधर से रो वाइज लेंगे और इधर से वही कॉलम वाइज ले लेंगे। माइनस सी एम प्लस ए एन, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स चल रहा है। तो x हमारे पास क्या है जी, एक्स वाई मैट्रिक्स है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू डी एम माइनस बी एन ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको भी a से डिवाइड कर देंगे और इसको ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह जब इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं यहाँ पर ए एन माइनस सी एम ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये एंट्रीज आ गई थी, ये हमारे पास फर्स्ट थी, ये हमारे पास सेकंड थी, इसको हमने क्या किया, अलग अलग ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक्स हमारे पास क्या आ जाता है जी, यहाँ पर डी एम माइनस बी एन ओवर ए डिटर्मिनेंट। और अगर y की बात करते जाएं यहाँ पर तो ये ए एन माइनस सी एम ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं जी, x दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे डी एम माइनस बी एन लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट ले लेंगे ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह y जो हमारे पास लिखा हुआ है वो क्या आ जाएगा जी, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोगों ने जो वैल्यू थी डी एम माइनस बी एन ओवर ए डिटर्मिनेंट था। अब ये जो हमारे पास टर्म आई थी ये x के इक्वल था और इसी तरह y जो था हमारे पास क्या है, ए एन माइनस सी एम ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब इन वैल्यूज़ को हमने नाम दे दिया था। इन वैल्यूज़ को हमने क्या नाम दिया था, इस वाली को हमने नाम दे दिया था जी ए एक्स डिटर्मिनेंट और इस वाली वैल्यू को हमने नाम दे दिया था जी ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स मीन्स आपने क्या करना है, ए एक्स वाला जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम होगा उसको आपने क्या करना है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये हमने नाम दे दिया था। अब ये नाम हमने क्यों दिया था, कैसे दे सकते हैं हम,
इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स था ABCD, तो जब मैं AX की बात करूँगा तो आपने यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा उसको हमने फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, MNBND। तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं AX डिटर्मिनेंट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, MBND डिटर्मिनेंट का मेथड आप लोगों को पता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा जी DM, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -BN। अब देखते जाएं, जब हमने फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को M एंड N से रिप्लेस किया, क्यों किया, क्योंकि हमने AX फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, AX फाइंड कर रहे हैं। तो जब X की बात होगी तो X वाला कॉलम फर्स्ट होगा, जब Y की बात होगी तो Y वाला सेकंड कॉलम होगा। तो Y की जगह यहाँ पर फिर हम M एंड N रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर A और C आ जाएगा। ठीक है, तो AX डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आ गया, DM-BN। तो DM-BN हमारे पास ये लिखा हुआ, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, AX दिया था नाम। और इसी तरह जब AY वाला सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको हमने क्या नाम दिया था जी, AN-CM। ये